परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के इस कार्यक्रम को देश विदेश से और यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित लोग जो यहाँ देख रहे हैं उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, विहारत पूज्य मुनिश्री का आज का पड़ाव बदौआ गांव फतेहपुर जिला गया में हुआ था। आज उसके ब्रज बिहारी उच्च विद्यालय में पूज्य मुनिश्री का दैविक प्रवास हुआ था। मैं बड़े ही सम्मान से आमंत्रित करना चाहूँगा उस विद्यालय के अध्यापक आदि शिक्षक आदि को जिन्होंने यहाँ के प्रवास के लिए बहुत सहयोग किया, और उनके सम्मान के लिए उपस्थित करना चाहूँगा संजय सेठी जी को जो विहार के संयोजक हैं। श्री दिनेश कुमार प्रभारी प्रधानाध्यापक बदौआ ग्राम के ब्रज बिहारी स्कूल के, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। आप आइए, हम लोग आपका सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित करना चाहते हैं। इनके बाद तैयार रहेंगे श्री जग नारायण कुमार जो सहायक शिक्षक हैं, और इनके सम्मान के लिए श्री किशोर जी काला उपस्थित हों। शंका समाधान को शुरू करें उससे पहले पूज्यपाद मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। आइए सभी हाथ जोड़ें और मेरे साथ निवेदन करें, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से मैं ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले बाबई मध्य प्रदेश से श्री संतोष जी जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, संसार की व्यवस्था ऐसी दुखमय ही क्यों है? यह सुखमय भी तो हो सकती थी। मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव हैं सभी की अपनी निश्चित प्रकृति है और वह उसी अनुरूप जीवन जीते हैं। लेकिन मनुष्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो मनुष्य के केवल अच्छे होने की प्रकृति क्यों नहीं है? वह अच्छा होता और सभी मुक्त हो जाते तो संसार सुख स्वरूप हो सकता था। ऐसा क्यों नहीं है? कृपया समाधान करें। ये तो ऐसा सवाल है कि गुलाब में अकेले गुलाब क्यों हैं, क्यों नहीं है, कांटे क्यों हैं? ये तो प्रकृति का नियम, संसार का स्वभाव ही ऐसा है। यदि किसी ने इस संसार को बनाया होता तो शायद ये सवाल होता कि इस तरह का क्यों बनाया गया। अच्छाई बनाते हैं, बुराई बनाते नहीं। इस धरती पे पाप होता ही नहीं तो धर्म की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये स्वभाव है, स्वभाव से अनादि से ऐसा चला आ रहा है, चलता रहेगा। मनुष्य के जीवन में भी अच्छाई भी है और बुराई भी है। अच्छाई भी उसके प्रयत्न से प्रकट होती है और बुराई भी प्रयत्न साध्य है। तो अपने व्यक्ति की जैसी जीवन शैली होती वैसा जीवन बनता है। हम बुरे से अच्छे बन सकते हैं तो गलत काम करने वाले अच्छे लोग भी बुरे बन सकते हैं। भीलवाड़ा राजस्थान से निखिल कुमार जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि महाराज श्री राम भगवान ने अपने पिता का कहना माना इसलिए पूजे जाते हैं, पर भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का कहना नहीं माना, फिर वे क्यों पूजे जाते हैं? देखिए, दोनों कथाएं अपनी अपनी जगह अलग। हमारे यहाँ कहा गया है कि धर्म और मर्यादा की हर पल में रक्षा करनी चाहिए। रामचंद्र जी ने पिता की आज्ञा मानी, पर उनके पिता की कोई भी आज्ञा मर्यादा विरुद्ध नहीं थी, धर्म विरुद्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने माना। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का जहाँ तक सवाल है तो हिरण्यकश्यप पिता होकर के भी दुष्ट स्वभावी थे और उनका आचरण धर्म विरुद्ध था, इसलिए प्रहलाद को उनकी बात की उपेक्षा करनी पड़ी की नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर तुम्हारा पिता भी तुम्हें पाप में लगाए या अधर्म में लगाए तो तुम उस रास्ते पर मत चलो। जयपुर से श्रीमती पुष्पलता जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि परेशानी में 2-4 लोग ही क्यों काम आते हैं जबकि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं? देखिए, बात सही है, परेशानी में 2-4 लोग ही क्यों काम में आते हैं, दुनिया में करोड़ों लोग हैं। पर मैं ये कहता हूँ हमारी ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसे 2-4 लोग दूर ना कर सके, इसलिए परेशानी से घबराओ नहीं। यही समझ लो कि कितनी भी बड़ी परेशानी है 2-4 लोग ही आते हैं, यानी 2-4 लोगों को अपना बना लो, बड़ी से बड़ी परेशानी से मुक्त हो सकते हो। जीवन में सीख लो, अगर 2-4 को भी अपना नहीं बना पाए तो इससे बड़ा भाग्य और कौन होंगे।
इसलिए घबराना नहीं, ज़्यादा अपेक्षा भी मत रखना और बड़ी से बड़ी परेशानी को हल्के में लेना। इंदौर मध्य प्रदेश से श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई बहुत पाप करने के बाद भी शांत रह सकता है? उसे पुराने पाप कर्म का अपराध बोध प्रतिपल संताप नहीं देता होगा? देखिए, बहुत पाप करने के बाद भी शांत रहने का जो सवाल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि व्यक्ति की प्रवृत्ति में पाप बना हुआ है तो वो व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता, लेकिन उसके हृदय में अपराध बोध है, उसने उसका पश्चाताप कर लिया और अपने जीवन की धारा को बदल ली, तो वो उससे मुक्ति भी हो सकता है। 2 दिन पूर्व अंगली माल के संदर्भ में और एक डाकू पंचम सिंह या कुछ की बात आई थी, उसी संदर्भ में शायद इंदौर से ही किसी का सवाल था, मैंने उत्तर दिया था कि आज इतने अपराध करके भी शांत है। यदि व्यक्ति हृदय से बदल जाता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। इसलिए पहली कोशिश हमसे कोई गलत काम हो ही नहीं, और यदि गलत काम हो जाए तो पतित से पतित व्यक्ति भी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है, पतित से पावन बना जा सकता है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा सिद्धांत है। इसलिए पाप करो मत। पाप जब तक करोगे मन अशांत होगा, संताप रहेगा, लेकिन जिस दिन पाप बोध होने के बाद तुम पाप से विरत होगे तो जन्मों का पाप एक क्षण में भी नष्ट किया जा सकता है। देवलीज लाटोंक राजस्थान से दीपक जैन आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछना चाह रहे हैं कि महाराज जी, हमारे यहाँ महावीर जयंती पर समाज की सामूहिक घोट होती है, जिसके लिए समाज से पानड़ी इकट्ठा किया जाता है। मेरा प्रश्न है, यदि सामूहिक भोजन में जमीकन जैसे अदरक इत्यादि और द्विदल जैसे दही के बेसन गट्टे की सब्जी बने तो क्या उस भोज के लिए पानड़ी देने वाला भी दोषी होगा, जबकि हम यह भक्ष्य सेवन नहीं करते? कृपया मार्गदर्शन दें। सबसे पहली बात तो सामाजिक गोठ अगर है तो उसमें हमारी सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं की रक्षा होनी चाहिए। अगर सामाजिक गोठ में अभक्ष्य, और वो भी महावीर जयंती जैसे अवसर पर कर रहे हैं, तो ऐसा गोठ न करना ही ज़्यादा अच्छा है। ये तो महान पाप का कारण होगा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। गोठ हो, जीवनवार हो, उसके लिए समाज में आपस में लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और ये सामाजिक वात्सल्य का भी द्योतक होता है। लेकिन हमें ऐसे भोजों में इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे सबका धर्म ध्यान हो सके और हम धार्मिक संस्कारों को प्राप्त कर सकें। तो ऐसे लोग अगर कहीं इस तरह का कार्य करते हैं तो उन्हें रोकना चाहिए, और यदि ऐसा करते हैं तो ये कह देना चाहिए कि यदि आप ऐसा करोगे तो मैं उसका अनुमोदक नहीं बन सकता, मैं इसमें कोई सहयोग नहीं दे सकता। मैं सहयोग दूंगा और मैं चाहूँगा कि हम अपनी धार्मिक सामाजिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रख सकें। सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती विजया जैन अपना प्रश्न आपके चरणों में नमोस्तुपूर्वक रखना चाहते हैं कि यदि हमारे मन में निंदा का भाव आए तो हम उसे कैसे कम करें, और अगर हमारे सामने कोई निंदा करे तो हम क्या कहें, और उसके भावों का समर्थन मुझसे ना हो उसके लिए क्या करें? निंदा का भाव आए तो कैसे कम करें, कोई दूसरों की निंदा करे तो उससे कैसे बचे और उससे अप्रभावित कैसे रहे। देखिए, निंदा का भाव अगर मन में आ रहा है तो उस क्षण तत्काल अपने सामने वाले के गुणों की तरफ देखें और एक सूत्र अपने हृदय में अंकित करें, दोष वादेच मौनम। मुझे किसी का दोष नहीं, गुण देखना है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित। ये 2 वाक्यों को आप आत्मसात करें, दोष वादेच मौनम अथवा गुण ग्रहण का भाव रहे नित। मुझे गुणग्राही बनना है। तो ये दोनों बातें यदि आपके मनस में जम जाएगी तो कभी किसी के निंदा का भाव ही नहीं होगा, और कदाचित निंदा हो भी गई तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसमें लिप्त नहीं हो पाएंगे। और कोई दूसरों की निंदा कर रहा है, उससे बचने का उपाय क्या? धीरे से खिसक जाओ, सबसे बढ़िया उपाय तो यही। वो निंदा कर रहा है, आप कोई बहाना बनाओ, कहो अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं फिर बाद में बात लूँ। बहुत से खबरी लोग होते हैं जिनका काम ही इधर से उधर बातें फैलाना, और वो किसी के पास भी पहुंच जाते हैं और यहाँ वहाँ की शुरू करते हैं, घंटों समय खराब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए, और जब कभी भी वे ऐसा कहे वहाँ से खिसकने का भाव रखना चाहिए। अतिशय तीर्थ बंधा जी मध्य प्रदेश से कुमारी अनया जैन नमोस्तुपूर्वक पूछ रही हैं कि आज महावीर जन्म दिवस पर स्कूल की छुट्टी होने पर भी माता पिता द्वारा मंदिर जाने की अपेक्षा कोचिंग जाने पर ज़्यादा जोर दिया गया,
और मंदिर में होने वाले सभी कार्यक्रमों से मैं ये तो वंचित रह पुराना गई। प्रश्न दिख रहा है, चलो हाँ। तो गुरुवर, ये मेरे दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है या माता पिता की अज्ञानता? ये उनकी लापरवाही है। यूपी बिनौली बागपत से नितिन जैन नमोस्तु पूर्वक पूछना चाह रहे हैं कि महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि मित्र के साथ बैठना बहुत ही आसान है परंतु खड़े रहना बहुत ही मुश्किल। तो महाराज बहुत श्री, मेरी शंका यह है कि अगर मित्र मुसीबत में हो और दूसरा मित्र उसके साथ वास्तव में ही खड़े रहना चाहता हो लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण वह उसका साथ नहीं दे पाता हो, तो क्या वह एक सच्चा मित्र नहीं माना जाएगा? समाधान कीजिए। मित्र के साथ बैठना बड़ा आसान है पर मित्र के साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल। बहुत सही वाक्य का है। अब प्रश्नकर्ता का जो भाव है कि कोई मित्र मुसीबत में हो, हम उसके साथ खड़े रहना चाहते हैं पर पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसका साथ नहीं दे पाते, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? कम से कम भावनात्मक रूप से उसका साथ दें, उसको मोरल सपोर्ट दें ताकि उसका मनोबल ठीक हो सके, और फिर परिवार को भी इस बात का एहसास कराते हुए उसका जितना बन सके रास्ता प्रशस्त करे, तो बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। हिसार हरियाणा से सुमित गर्ग पूछना चाह रहे हैं कि नमोस्तु महाराज जी, सनातन और जैन धर्म का मूल सिद्धांतों में एक है कर्म। क्या हम पिछले जन्मों के कर्म और व्यवहार अगले जन्म में लेकर जाते हैं? यह हम कैसे मान लें कि यह सारा खेल कर्मों का है? हमें क्या पता हम पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान कर रहे हैं? सामने वाले हमें अगर दुख दे रहा है तो क्या हम उनको दुख और कष्ट मानकर सहते रहें कि पिछले जन्मों का कर्म भुगतान हो सकता है? यह हमें इस जन्म के लगभग सारे बुरे कर्म याद होते हैं, हमें पिछले जन्मों का याद नहीं। अगर यह सही है तो कर्मों का खेल तो अनंत दौर में कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि आम जीवन में तो ना चाहते हुए भी कर्म जरूर बनते हैं। क्या हमारे इस जीवन में जो बुरे कर्म हो गए हों क्या माफ़ी के लायक हैं? अंदर की आत्मा से माफ़ी मांगने से समाप्त हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ। सबसे पहली बात, ये बात सही है कि हमारे जीवन में कर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम स्थूलतया ये बात अच्छे से कह सकते हैं कि हमारे जीवन का सृजन कर्मों के द्वारा होता है। हमारे जीवन की सारी व्यवस्थाएं कर्म से नियंत्रित और संचालित होती है। लेकिन ये कथन पूरी तरह सही नहीं है। कर्म का जन्म जन्मांतरों से संबंध होता है। हमारे जीवन में जो भी शुभ अशुभ संयोग हैं उनमें कर्मों की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो संयोग से हमारे साथ जुड़ जाती है। कोई ज़रूरी नहीं आज जिसने आपका बुरा किया अतीत में आपका बुरा किया ही हो, या आज जिससे आपका प्रेम हो जन्मों से उसके साथ प्रेम रहा हो, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चीज़ें संयोग से भी बनती है और बदलती है। कर्म जैसे एक निमित्त है वैसे ही संयोग भी एक निमित्त है। सब कुछ कर्मकृत हो तो फिर केवल कर्मवाद हो जाएगा, जबकि कार्य की निष्पत्ति में दैव है, पुरुषार्थ है, भवितव्य है, कर्म है, ये सब अनेक कारण हैं। उन कारणों के मेल से ही कार्य की निष्पत्ति होती है। इसलिए यदि कहीं ऐसा कहा जाए कि जो कुछ है सब कर्म का धर्म है, ये साधारण कथन के रूप में देखना चाहिए। अब रहा सवाल, महाराज जी आपने बता दिया तो मेरा किसी ने बुरा किया, इसका तात्पर्य यह है कि मैं उसका अतीत में बुरा किया ये जरूरी नहीं है, तो फिर मैं क्यों सहूँ? बुरा किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दूँ, उसने एक दिया मैं चार लगाऊँ, कर सकते हो, लेकिन इससे आप नए कर्म के बीज बोलोगे। यदि किसी ने बुरा किया और उस घड़ी आप ये मान करके उसे क्षमा कर देते हो कि चलो मेरा पुराना अकाउंट सेटल हो गया, तो वो कर्म नए कर्म के बंध से तो बचोगे ही बचोगे। आपके मन में आकुलता नहीं होगी, उससे भी बचोगे। आपका चित्त सहज बना रहेगा, ये आपके जीवन की उपलब्धि है। और ऐसा करने से आप अपनी आत्मा में लगे पुरातन कर्मों का क्षय भी करोगे। एक बात और है कि यदि किसी व्यक्ति का यशोगान हो रहा है तो उसके यशोगान में उसके द्वारा किए गए कृत्य के साथ साथ पुरातन कर्म का भी रोल है। और यदि किसी व्यक्ति की निंदा, आलोचना, अपमान हो रहा है तो उस व्यक्ति के वर्तमान कृत्य के साथ साथ पुरातन पाप भी बहुत अंशों में हावी है।
तो यदि किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है तो यह इस बात का तो द्योतक है कि कहीं ना कहीं अभी आपका पापोदय चल रहा है, इसलिए आपका प्रभाव कम हुआ और सामने वाला व्यक्ति आपके आगे मुखर हो चुका, आपकी आलोचना कर रहा है। ये आलोचना में एक पाप निमित्त आया है, निमित्त बनकर पाप उपस्थित हुआ है। आप उससे प्रभावित होंगे तो और नए पाप के बंधक बन जाएंगे, और यदि उस पाप के काल में आप तटस्थ बने रहोगे तो आपका संचित पाप झड़ जाएगा। इसलिए यथासंभव तटस्थ बनाए रखना चाहिए। आपने कहा कोई पाप अपराध हुआ हो जो माफ़ी के लायक हो, तो क्या माफ़ी मांगने या करने से हमारा पाप साफ हो जाता है? क्षमा में बहुत बड़ी ताकत है, और क्षमा मांगने और हृदय से क्षमा मांगने और हृदय से क्षमा करने से हम अपने बहुत सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। कर्मों को नष्ट करने का सबसे सबल जो साधन है वो साधन है समता। आपके जीवन में सुख दुख संयोग वियोग हानि लाभ कुछ हो, यदि उस घड़ी आप तटस्थ बने रहे, सहज बने रहे, अपने मन के संतुलन को कायम रखें, तो तय मान करके चलिएगा आप नए कर्म के बंधन से बच जाएंगे और आपके जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा। जयपुर से एक अज्ञात व्यक्ति की तरफ से प्रश्न है कि नमोस्तु महाराज जी, क्या धंधा या कारोबार पुण्य से ही चलेगा? देखिए, धंधा और कारोबार पुण्य से ही चलेगा, ये कथन पूरी तरह सही नहीं है, पर पुण्य रहने से, पुण्य की अनुकूलता रहने से धंधा कारोबार चलेगा, पर केवल पुण्य के भरोसे नहीं चलेगा। पुण्य तो एक बैकिंग है। आप अगर ठीक ढंग से अपना डील नहीं करो, आपके अंदर कुशलता न हो, व्यापार के प्रति जागरूकता और तत्परता न हो, लगन निष्ठा के साथ आप व्यापार नहीं करो, तो चलता धंधा भी बंद हो जाएगा। तो पुण्य एक बैकिंग देता है, लेकिन उसके साथ आपको अपनी कुशलता भी रखनी होगी। बिना कुशलता के व्यापार नहीं चल सकता। गुवाहाटी असम से डॉक्टर सुरेश जैन पूछना चाह रहे हैं कि नमोस्तु महाराज श्री, शांतिधारा में जो क्षाम डामर विनाशनाय बोला जाता है उसका अर्थ क्या है? कृपया समाधान करें। क्षाम डामर विनाशनाय, क्षाम डामर एक प्रकार के उपद्रव होते हैं जी, जो लौकिक उपद्रव होते हैं, उन सब के विनाश के लिए कहते हैं। जैसे भूत प्रेत के होते हैं, वैसे क्षाम डामर, चुड़ैल डायन आदि जो होते हैं, उस तरह के लिए शब्दों का प्रयोग होता है जो एक प्रकार से लौकिक उपद्रव कह सकते हैं। जी। सिलचर आसाम से नवीन जैन पूछना चाह रहे हैं कि नमोस्तु महाराज जी, संतोष से जीवन की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी, ऐसे में विकास किस प्रकार होगा? संतोष से जीवन की प्रगति अवरुद्ध होगी तो विकास किस प्रकार से होगा? मुझे समझ में नहीं आता, लोग प्रगति मानते किसे? एक प्रगति वो है जैसे आप लोग अपने ट्रांजिस्टर में जो एरियल होता है ना, उसको खींचते जाते तो बढ़ता जाता है। ये एक प्रगति बहुत तेज़ी से एक के बाद एक निकलता है ना, और बाद में उससे मट भी जाता है। और एक प्रगति एक पेड़ की है। पेड़ की प्रगति दिनों दिन होती है पर दिखती नहीं। पेड़ को बड़ा होने में बहुत समय लगता है, लेकिन पेड़ जितना ऊंचाई को छूता है उतनी ही गहराई में उतरता है। वो जितनी गहराई में उतरता उतनी ऊंचाई का स्पर्श करता है। तो ये प्रगति है। हमारे सामने प्रगति का दोनों मॉडल है। आप किस मॉडल को प्रगति कहेंगे? एक किसी दूसरे के निमित्त से एकाएक बढ़ा वो, या एक अपने ही पुरुषार्थ से ऊपर उठा वो। तो मैं समझता हूँ आप पेड़ जैसी ही प्रगति को पसंद करेंगे, दूसरे प्रकार की प्रगति को नहीं। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली आकांक्षाओं से उपलब्ध उपलब्धियाँ सही प्रगति नहीं है, क्योंकि उस प्रगति के साथ साथ वो मन को बेचैन करती है, बेचैनी से भर देती है, व्याकुलता को जन्म देती है, मन अशांत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को वो अंधी दौड़ में दौड़ाती है, वो वृत्ति उसे कहीं का नहीं रहने देती। लेकिन जब व्यक्ति के हृदय में संतोष प्रतिष्ठित हो जाता है तो प्रयत्नशील रहता है, सतत रहता है, लेकिन जो भी परिणाम आता है उसमें संतोष रखता है। दो तरह की वृत्ति है।
एक व्यक्ति जो केवल हाय हाय में लगा हुआ है, जिसको 24 घंटे भाग दौड़ ही दिखती है, और एक व्यक्ति है जो प्रयास पूरा करता है लेकिन परिणामों को लेकर के तटस्थ बना रहता है। मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं, जो आ गया वो ही मेरे लिए सही। ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति कभी व्याकुल चित्त नहीं होता। तो हम स्थायी ग्रोथ रखें, यानी जिससे हमारे अंदर के जीवन में शांति और स्थिरता बनी रहे। सच्ची प्रगति वो है, केवल भौतिक समृद्धि को प्रगति मानना भयानक भूल है। अहमदाबाद से श्रीमान अशोक कुमार गांधी आपके चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए पूछना चाह रहे हैं कि महाराज श्री, कहा गया है कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे माँ बाप सदा हंसते हुए देखने को मिलें? जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में बस भगवान बसते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे घर में हमारे माँ बाप सदैव हंसते हुए दिखे। माँ बाप की सेवा करते रहो। तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे, तुम्हारे माँ बाप हंसते दिखेंगे, तो कल बच्चे भी इसे देखेंगे, वो तुम्हारी सेवा करेंगे, तो तुम्हारे घर में केवल हंसते हुए माँ बाप दिखेंगे। उन्हें कभी रोते आंसू बहाते नहीं देख सकोगे। बस तब माता पिता का गौरव, उनका सम्मान बचाते हुए उनके प्रति श्रद्धा रखना ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का आधार है। गढ़ाकोटा जिला सागर MP से प्रवीण सिंघई जी पूछना चाह रहे हैं कि नमोस्तु महाराज जी, कुछ लोग इतने ऊर्जावान होते हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो जिस चीज़ को छू लेते हैं वह सोना बन जाता है, अर्थात वो जिस कार्य को भी हाथ में लेते हैं वह सफल होता है। तो हे गुरुवर, ऐसे व्यक्तियों में वो कौन कौन से गुण होते हैं कि वो इतने सफल होते हैं? वह हमें भी ऐसा बनने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? नमोस्तु। बिल्कुल, जिसे हाथ डालते हैं वो सोना हो जाता है, जिस कार्य को छूते हैं, हाथ में लेते हैं, वो पूरा हो जाता है। ऐसे कौन लोग हो सकते हैं? मेरे दृष्टि से ऐसे वे ही लोग होते हैं जिनके जीवन में 4 गुण होते हैं। सबसे पहली बात, जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती हो। दूसरी बात, जिनकी सोच सकारात्मक होती हो। तीसरी बात, जो कठोर परिश्रम करते हों। और चौथी बात, जिनका मनोबल ऊंचा होता हो। दिल इच्छा शक्ति, उच्च मनोबल, सकारात्मक सोच और कठोर श्रम हर मनुष्य को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने के आधार हैं। ये चीज़ें अगर हमारे जीवन में होंगी तो हम हर जगह सफल होंगे, और जिनके जीवन में ये नहीं, वो केवल बहाने बनाते रहेंगे, उनके जीवन में कुछ भी घटित नहीं हो सकेगा। अब मैं आपकी आज्ञा से यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों को बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगा ब्रज बिहारी उच्च विद्यालय बदौआ गांव में जहाँ महाराज श्री का प्रवास हुआ है, वहाँ के प्रधानाध्यापक श्री दिनेश कुमार जी प्रभारी, दिवेश कुमार जी प्रभारी। महाराज जी के चरणों में मेरी तरफ से नमन। और मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से एक प्रकार से सौभाग्यशाली अपने आप को समझूंगा कि श्री महाराज जी के चरण इस विद्यालय में पढ़े और इनके अमृत वाणी से हम लोग अलंकृत हुए। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ज्ञान के फुहारों से हम लोग आच्छादित हुए। मेरा क्योंकि मुख्य रूप से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और कभी कभी जब मैं अपने विद्यार्थियों के पास जाता हूँ वर्ग में, और यहाँ महाराज जी स्वयं उपस्थित हैं, तो इनका मार्गदर्शन मैं चाहूँगा कि जो हम लोग आज की शिक्षा दे रहे हैं वो मुख्य रूप से उसकी जोड़ होती है उसकी बौद्धिक उन्नति के लिए, लेकिन हम इस शिक्षा में किस प्रकार से तालमेल बिठाएं कि उसको नैतिक और आत्मिक शिक्षा दे जो हमारी आत्मा को भी संतुष्ट कर सके। अच्छा, और खुद हमें यह अच्छा। संतोष हो कि हम अपनी भूमिका को निभा रहे हैं और हम लोगों का भी उसमें कुछ कल्याण छिपा हो। बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया। मैं महाराज जी के चरणों में पुनः नमन करता हूँ। आप सुने, बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है, क्योंकि आप एक अध्यापक हो और अध्यापक छात्रों के भविष्य को गढ़ने वाले होते हैं। वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, ये शिक्षा पद्धति गलत तो नहीं है, पर मैं इसे अधूरी ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि आज की शिक्षा
पूरी तरह अर्थकरी शिक्षा हो गई, जबकि हमारे यहाँ की एक उक्ति है, सा विद्या या विमुक्ति। वही ज्ञान हम सबके कल्याण का कारण है, जो हमें दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों से दूर करे। प्राचीन शिक्षा पद्धति में केवल बौद्धिक विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उसके साथ व्यक्ति के नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास को भी ध्यान में रखा जाता था, और उससे जो संतति उत्पन्न होती थी वो अपने आप में परिपूर्ण होती थी, क्योंकि उसे परिपूर्ण शिक्षा मिलती थी। आज अपूर्ण शिक्षा है, इसलिए अधूरा व्यक्तित्व है। जब पूरी शिक्षा होगी तो पूरा व्यक्तित्व होगा। अब रहा सवाल इस तरह की व्यवस्थाओं का, तो आज की जो प्रणाली चल पड़ी है, इसमें ऐसी कोई व्यवस्थाएं बना पाना बहुत टेढ़ी खीर नज़र आती है। लेकिन आज भी आप जैसे अध्यापक चाहें तो बच्चों में बहुत कुछ बातें भर सकते हैं। मैं जब पढ़ता था, हमारे एक शिक्षक थे जिनके व्यक्तित्व की बड़ी गहरी छाप मेरे मन में है। वो पढ़ाते थे तो पढ़ाते पढ़ाते अपने जीवन के अनुभवों का निचोड़ हम लोगों को सुनाते थे, और वो बातें आज भी हम लोगों के मन में अंकित हैं, क्योंकि वे खुद बड़े चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, और लोगों को कुछ भी हो तो बहुत संस्कार के साथ बताते थे, जिसका असर हर बच्चे पर पड़ता था। आप उनकी सोच का अंदाज इससे लगा लीजिए, एक बार उनसे सवाल किया कि 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं, 4 या 6 क्यों नहीं होते। अगर किसी गणित पढ़ाने वाले शिक्षक से सवाल किया जाए कि 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं, 4 या 6 क्यों नहीं होते, तो यही उत्तर होगा, 5 होते इसलिए 5 होते हैं, या और कोई लॉजिक दिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया वो गजब कर दिया। उन्होंने कहा, किसी को देते समय 4 न दे दो और किसी से लेते समय 6 न ले लो, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। किसी को देते समय 3 और 2 4 न, और किसी से लेते समय 3 और 2 5 की जगह 6 न लो, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। क्या बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर शिक्षक और अध्यापक अपने व्यक्तित्व को गहरा बना ले, इनका व्यक्तित्व गहरा हो, तो आने वाली संतान पर, उसका छात्रों पर, विद्यार्थियों पर उसका बड़ा असर होगा। हालांकि इसके लिए केवल अध्यापक जिम्मेवार नहीं है, मैं अभिभावकों को भी बहुत जिम्मेदार मानता हूँ। अध्यापक, अभिभावक और विद्यार्थी तीनों जब तक जवाबदार नहीं होंगे अपने जीवन के प्रति, तब तक कुछ नहीं होगा। पहले अगर अध्यापक किसी विद्यार्थी के साथ डांट डपट करते थे, हम लोग ज़माने में तो मारा भी जाता था, डंडे खाने पड़ते थे, बेत खाने पड़ते, ऐसे पनिशमेंट दिया जाता था। हालांकि उसके संदर्भ में लोगों की अलग अलग अवधारणाएं हैं, पर मैं समझता हूँ कि कुटने से मनुष्य मजबूत बनता है। हालांकि मैं इसका हिमायती नहीं हूँ कि बच्चों के साथ मारपीट की जाए, पर वो व्यक्तित्व को गढ़ता था। और अगर किसी शिक्षक के द्वारा किसी बच्चे को स्कूल में दंडित किया गया है, तो माँ बाप बच्चे की सिफारिश लेने की जगह बच्चे को और डांटते थे, ताकि बच्चा अनुशासन सीखे। अब आज तो सब कुछ उल्टा हो गया। अब तो मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे शिक्षक भी डरने लगे हैं कि हम ज़्यादा कुछ बोल देंगे तो अभी हमारे ऊपर आफत ना आ जाए। तो इससे बहुत सारी उद्दंडताएँ भी बढ़ गई, और जो पढ़ाई के प्रति गंभीरता होनी चाहिए वो कम हुई। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अपना उद्देश्य अपने सामने रखे। मुझे पढ़ना है तो केवल पढ़ना है और अनुशासन के साथ पढ़ना है। और अभिभावकों को चाहिए कि हम अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम अपने बच्चे को जीवन के निर्माण करने के लिए भेज रहे हैं, और बच्चा वहाँ जाकर के निर्माण करे। अध्यापकों से उनकी गलतियों, कमजोरियों को समझे और समझकर उसे सुधारने की कोशिश करे, और उन्हें खुद नैतिकता का पालन करते हुए नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, और उनके भावनात्मक और चारित्रिक विकास की तरफ ध्यान दे, तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती। हाँ, अगले प्रश्न के लिए उपस्थित हों सहायक शिक्षक श्री जगनारायण कुमार, और इनके बाद तैयार रहें निरंजन कुमार, जो इस विद्यालय के सहायक शिक्षक हैं। गुरु जी के चरण करों में मेरा नमन, और मेरे स्कूल में पधारें, इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यभागी हूँ, और मैं बहुत कोटि कोटि उनको नमन करता हूँ। और मेरी एक सवाल है
कि मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे साथ छात्र और छात्रा साथ कैसा बिहेव होना चाहिए या उसके संबंध कैसा होना चाहिए और उसे कैसे लगाव हो कि वो मेरे बातों को अच्छे से समझे और मैं उसको एक गुणवान अच्छे विद्या दें कि जिसमें उसकी लाभ हो। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। एक शिक्षक होने के नाते ये सवाल बहुत ही उपयोगी सवाल। छात्र और छात्राओं के साथ मेरा संबंध है कैसा? कायदे से अगर शिक्षक पुराने गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप जीवन जी ले तो एक बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित हो सकता है, लेकिन बदले हुए परिस्थिति में अब शिक्षक रह गया है, वो गुरु का स्थान नहीं ले पाए, और छात्र भी छात्र रह गया है, वो शिष्य का स्थान नहीं ले पाए। इसने बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ दिया। तो चलिए, आपने पूछा है तो एक शिक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हुए अपने छात्रों को के साथ अपनत्व बनाकर हम कैसे जिए, तो उस समय एक शिक्षक को एक उपदेशक का भी रूप धारण करना चाहिए। अगर शिक्षक केवल अध्यापन का कार्य करे तो उसका काम है पढ़ाना, सामने वाले का काम पढ़ना, कोर्स कंप्लीट करा देना, अपना 45 मिनट का पीरियड पूरा करना और अपना रास्ता नापना। वो पूरी तरह से एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होगा। लेकिन अगर एक शिक्षक अपने पढ़ाई के काल में अपने जीवन के अनुभवों का पुट भी उन्हें देते रहे और ऐसे ऐसे बातें बच्चों के जेहन में उतारे जो उनके जीवन में काम में आ सके और उनके दिल और दिमाग को दुरुस्त कर सके, तो उन बच्चों का शिक्षक के प्रति एक अलग प्रकार का एटीट्यूड होगा, दृष्टिकोण बदलेगा, जुड़ाव होगा। और पर इसके लिए कोरा उपदेश नहीं, आचरण भी होना चाहिए। अगर कोई अध्यापक, मुझे आपके बारे में पता नहीं, शायद ऐसा होगा नहीं, कोई अध्यापक खुद व्यसनों में लिप्त हो और विद्यार्थियों से अपेक्षा रखे कि व्यसन से दूर रहे, तो क्या ये संभव है? खुद अपने आप को पहले ढालना होगा। आदर्श शिक्षक ही आदर्श शिक्षा दे सकता है। तो शिक्षा में आदर्श लाने के लिए हमें अपने व्यवहार में आदर्श को लाना होगा। जब तक हमारा व्यवहार तदनुरूप नहीं बनता, तब तक हम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। तो बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें हों, तो आप एक उपदेशक की भूमिका शिक्षक के लिए बच्चों के साथ रखें। एक शिक्षक बच्चों के साथ, छात्राओं के साथ एक पिता की भूमिका भी रख सकते हैं। एक शिक्षक छात्राओं के साथ एक अच्छा मित्र भी बन सकता है। तो केवल शिक्षक नहीं, उपदेशक, पिता, मित्र या भ्राता बनकर के जब आप उनके साथ प्रस्तुत होंगे तो ये मान करके चलिएगा, सब विद्यार्थी आपका अपना होगा और आपका भी उनके साथ अपनत्व जुड़ेगा, जो उनके व्यक्तित्व को अच्छे से गढ़ेगा। अब उपस्थित हों श्री निरंजन कुमार, सहायक शिक्षक, और इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रेणु जैन रामगढ़ से। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बाबा से प्रश्न करना चाहूँगा कि बच्चों में प्रयोगों द्वारा किस तरह से उसे ज्ञान दिया जाए कि वो अपना फ्यूचर भविष्य को संवार सके। आपका प्रश्न का भाव यह है कि परिवार के लोग, अभिभावकगण बच्चों को कैसे प्रेरित करें ताकि वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, है ना। देखिए, चूँकि आप ग्रामीण परिवेश से हैं, मैंने इन दिनों देखा है कि गाँव में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ी है। तो माँ बाप को चाहिए कि वे बच्चों की पढ़ाई के प्रति पूरा ध्यान दें और पढ़ाई के साथ साथ उनके संस्कारों और संगति पर भी ध्यान दें। बच्चों को और कार्यों में उलझाने की जगह यदि वे उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं तो उससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है और वो अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने में समर्थ होते हैं। तो जो बातें अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल के उत्तर में कहा, वो अभिभावकों में आना चाहिए। वे उनके भविष्य को गढ़ने के लिए तत्पर हो और उनके संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ाए, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है।
श्रीमती रेणु जैन रामगढ़ से, और इनके बाद तैयार रहें श्रीमती रीना संजय जैन गुणायतन मधुबन से। नमोस्तु महाराज जी। प्रशंसा से सामने वाले को प्रोत्साहन मिलता है, तो वह अपने प्रोत्साहन को कैसे जगाए, कृपया मार्गदर्शन दे। प्रशंसा से प्रोत्साहन मिलता है तो प्रोत्साहन को कैसे जगाएं? देखिए, सबसे पहली बात ये सीखें कि मेरी कोई प्रशंसा करता है अच्छे कार्य की तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, मेरे कार्य की प्रशंसा करे ये तो मेरे हाथ में नहीं, पर दूसरे को अच्छा कार्य करता देखकर मैं उसकी प्रशंसा करने में कोई कंजूसी न करूं, ये प्रयास। दूसरा अच्छा कार्य कर रहा है, आप प्रशंसा करने की आदत डालिए, और आप जब खुद दूसरों की प्रशंसा करोगे तो दूसरे भी आपका अनुकरण करेंगे, आपसे प्रेरित होंगे, प्रभावित होंगे, और वो भी प्रशंसा के रास्ते पर लग सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। अब उपस्थित हूँ श्रीमती रीना संजय जैन गुणायतन मधुबन से, और इनके बाद तैयार रहें कुमार संस्कार जी बनगांव से। नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देश काल की स्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए सुरक्षित और सावधानी कैसे रखना चाहिए? देश काल की स्थितियों के अनुकूल न रहने पर अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, यही प्रश्न का भाव है। तो जब हमें समझ में आ रहा है देश काल की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो अपने आप को उन तमाम निमित्तों से सुरक्षित दूर रखो जो हमारे लिए खतरा बन सकती है, चाहे वो हमारे शरीर की या हमारे मन की या हमारे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न करती हो। उनसे हमें एक सुरक्षित दूरी बना करके चलना चाहिए। ये दूरी ही हमारे रास्ते को प्रशस्त करेगी। नमोस्तु मराश्री। कुमार संस्कार उपस्थित हूँ, और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय सेठी रामगढ़ से, जो इस विहार के संयोजक हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है और इसे हम कैसे बनाएं? देखो, अक्षय तृतीया भारतीय परंपरा में एक पर्व के रूप में माना जाता है। अक्षय तृतीया को लोग अबूझा मुहूर्त के रूप में देखते हैं। इसके साथ कई तरह की कहानियाँ भी जुड़ी है। खासकर वर्तमान में अक्षय तृतीया में लोग शादी विवाह के कार्य को विशेष रूप से करते हैं और अपने विभिन्न मुहूर्तों को भी देखते हैं। ज्योतिषीय गणना में भी अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है। उस दिन के आकाश मंडल को देखकर बहुत सारी चीज़ों का फलादेश भी निमित्त शास्त्रों में होता है। जैन धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया बहुत महान पर्व है, क्योंकि सभी को पता है भगवान ऋषभदेव ने जब तपस्या ग्रहण की, 6 महीने का उन्होंने उपवास किया, उसके बाद 6 महीने तक उन्हें आहार का लाभ नहीं मिला, और 6 महीने तक माने 1 साल तक निराहार होने के उपरांत उन्हें अक्षय तृतीया के दिन ही यानी वैशाख सुदी तीज के दिन हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के यहाँ आहार लेने का सुयोग मिला। तो जिस दिन दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई वो तिथि अक्षय बन गई। तो जैन धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया दान का दिन है, दान धर्म का दिन है, और गृहस्थों का जीवन दान से ही चलता है, क्योंकि दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है। तो वे दान करके अपने जीवन का कल्याण कर सके, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से दान की भावना होनी चाहिए, और लोगों को गुरुजनों के सानिध्य में जाकर जो पात्र दान है वो पात्र दान का अवसर लेना चाहिए, और जिन्हें यह अवसर नहीं मिल पा रहा है वे अन्य प्रकार से भी दान का अवसर जरूर लें। आजकल अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई, ये एक प्रकार के मार्केटिंग का भी हिस्सा बन गया। सारे ज्वेलर्स वगैरह अक्षय तृतीया को बहुत महिमा मंडित करते हैं। ये भी धारणा बन गई कि इस दिन सोना खरीद लेंगे तो साल भर सोना आएगा, तो बहुत खरीद बिक्री भी लोग करते हैं। आप किसी भी दिन खरीदिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, और अक्षय तृतीया के दिन खरीदने से सोना बढ़ता हो तो एक ही दिन खरीद लो ताकि अपने आप बढ़ जाए, ऐसा होता नहीं है। फिर भी लोगों की अपनी भावनाएं और धारणाएं हैं, उस लोक धारणा के अनुरूप लोग कार्य करते हैं। धार्मिक दृष्टि से, खासकर जैन परंपरा की दृष्टि से, अक्षय तृतीया में दान करना ही सबसे पुण्य का कार्य है। बाकी और जो चीज़ें विवाह शादी आदि वो लौकिक है। नमोस्तु गुरुदेव।
श्रीमान संजय सेठी रामगढ़ विहार के जो संयोजक हैं, और इनके बाद तैयार रहें राजेश जी मधुबन जो हमारे इस विहार में सहयोगी हैं। बोलिए, ब्रह्मांड इतना विशाल है, फिर से बोलो। ब्रह्मांड इतना विशाल है, अनेक आकाश गंगा इसके अंदर है, जिसके अंदर अनंत सौरमंडल छिपे हैं। उस मामले में हमारी पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं नजर आता। उसके बावजूद पृथ्वी पर इतने असंख्य विचरण करने वाले जीवों के बीच 8 अरब की आबादी में 70% से अधिक आदमी अपने आप को ब्रह्मांड का केंद्र क्यों समझते हैं? वाह, बहुत अच्छी बात। ब्रह्मांड बहुत विशाल है और इसमें अनेक आकाश गंगाएं हैं और उनके आगे पृथ्वी ना कुछ है, बिल्कुल सही है। पर इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले 8 अरब लोगों में लोग अपने आप को ब्रह्मांड से भी बड़ा मानते हैं। यही हमारे भीतर का मिथ्याभिमान। काश लोगों को जीवन की सच्चाई का ज्ञान। महाभारत के प्रसंग में आपने देखा होगा, जब दुर्योधन श्री कृष्ण के पास गए, उन्होंने श्री कृष्ण का उपहास किया, उन्हें ग्वाल बाल तक कह दिया। लेकिन जब उन्होंने विराट रूप दिखाया, तब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, तब दुर्योधन को अपनी औकात का पता लगा। इसी तरह मनुष्य जब तक संसार के विराट स्वरूप को नहीं जानता, उसका अहंकार विगलित नहीं होता। और जब तक वो अहंकार के व्यामोहों में जीता है, ऐसे ही फंसा रहता है। तो अपने अहंकार को विगलित करें, अहंकार को नष्ट करें। और जब हम अहंकार को नष्ट करेंगे, तब अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। ये मनुष्य का मिथ्याभिमान है। सारे विश्व में हम कहाँ हैं? कुछ भी नहीं है। फिर भी अहंकार ऐसा है जैसे सारे संसार में सबसे बड़े हम ही हैं। ये ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता है। एक सवाल और है, बोलो। हाँ, भगवान महावीर के स्यादवाद के सिद्धांत का, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। बहुत अच्छा सवाल आपका। शादवाद जैन धर्म का एक विशेष पारिभाषिक शब्द है और शादवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी आज विश्व को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। संक्षेप में मैं इस संदर्भ में आप सबसे कहूँगा, जैन धर्म ये कहता है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वे वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती हैं, अपितु हमारे जैसे अनंत दृष्टियों से देखे जाने योग्य हो। ठीक है ना? जैसे आप संजय हैं, आप पिता हो कि नहीं? जी। हैं? आपके पिताजी इस दुनिया में हैं भी? जी। हाँ, लेकिन जब आपके पिताजी थे तो या आपके पिताजी के संदर्भ में आपको पुकारा जाएगा तो आपको क्या बोला जाएगा? पुत्र। अब आप पुत्र भी हो गए, आप पिता भी हो गए। दोनों चीज़ें आपके साथ एक साथ दिख रही है कि नहीं दिख रही? जी। आप पुत्र भी हो, पिता भी हो। पुत्र और पिता दोनों परस्पर विरोधी है, पर आपके साथ दोनों अविरुद्ध रूप से जुड़े हुए। ये बात हम जान रहे, लेकिन जब आपके विषय में मुझे बताना हो तो मुझे क्या करना होगा? अपने कथन में क्रम लेना होगा और कथन के क्रम में हम ये कहेंगे ओम। कथन के क्रम में हम एक को मुख करेंगे, एक को गौण। जब आपके पिताजी को हम मुख करेंगे तो हम कहेंगे संजय अमुक का पुत्र है, और जब आपको उनको गौण करके आपको मुख करेंगे, आपके बच्चों को सामने ला करके खड़ा करेंगे तो हम ये कहेंगे संजय अमुक का पिता है। तो ये मुख और गौण भाव से जो प्रतिपादन की प्रणाली है उसका नाम है शादवाद। शादवाद, शाद और वाद इन दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है। शाद यानी कथनचित, किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि विशेष से। वाद यानी कथन करना। तो हम संपूर्ण सत्य को एक शब्द में नहीं कह सकते, हमें कोई न कोई रास्ता अपनाना पड़ता है। जैसे अभी मैं एक सवाल करूं, हिमालय किधर है, क्या जवाब होगा? जी। हिमालय किधर है? जिस दृष्टि से देखें उस तरफ। आप पूछो, मैं पूछ रहा हिमालय किधर है? हमारे उत्तर में है। यही सवाल किसी चीन के आदमी से करे तो दक्षिण। तो जो उत्तर था वो दक्षिण कैसे हो गया? है ना?
लेकिन ये उत्तर भी सही है और दक्षिण भी सही है, दोनों सही है ना। हमारे लिए उत्तर, उनके लिए दक्षिण है। शादवाद कहता विवाद मत कर, तेरे लिए उत्तर है, उसके लिए दक्षिण है। जब चीन की बात करना तो दक्षिण की बात करना, भारत की बात करना तो केवल उत्तर की बात करना। बस ये सारे झगड़े को सलटाने की एक सहज प्रक्रिया है, जहाँ अपने साथ सामने वाले की बात को भी सम्मान देना सिखाया जाए, उसका नाम शादवाद। उपस्थित हूँ राजेश जी मधुबन से, जो विहार के सहयोगी हैं, और इनकी बात तैयार रहें गुणायतन से संजय जी। नमस्ते महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। पारिवारिक जीवन की प्रतिकूलताओं में आपकी सेवा का भाव अपने जीवन में कैसे बनाए रखें जिससे दोनों काम सध सके? नमस्ते महाराज श्री, कृपया। पारिवारिक जीवन की प्रतिकूलताओं में सेवा का भाव कैसे बनाएं कि दोनों काम सध सके? देखो, व्यक्ति के सामने परिवार भी है और सेवा भी है। परिवार को प्रमुखता तो देनी ही पड़ती है। अगर परिवार में कोई किसी प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए। अगर कोई व्यवहारगत प्रतिकूलता है तो उसे अनदेखा करना चाहिए। पर कोई संयोगगत प्रतिकूलता है, मान लीजिए परिवार में कोई विपत्ति है, कोई बीमार है, कोई और परेशानी है, तो उसका निवारण करना चाहिए। जहाँ हमें खुद रह कर के, खड़े रह कर के उस प्रतिकूलता को दूर करना है, मेरे उपस्थिति के बिना उसे दूर करना असंभव है, तो वहाँ जाकर अपनी उपस्थिति रखनी चाहिए। और अपने बिना भी अगर ऐसा हो सकता है तो उसे हमें सहज रूप से स्वीकार करके काम करना चाहिए। जितना बने सेवा का कार्य करना चाहिए, और यदि सेवा प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सके तो परोक्ष रूप से सेवा की अनुमोदना भी कर सकते। नमस्ते महाराज। उपस्थित हूँ संजय जी गुणायतन से, और इनकी बात तैयार रहेंगी व्रति श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब कुछ जान लेना ही ज्ञान नहीं होता है, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान होता है। तो ये कुछ क्या बात है जिसको नज़रअंदाज करना है? बहुत सुंदर वाक्य है। सब कुछ जान लेना ज्ञान नहीं होता, कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देना ज्ञान होता है। और क्या चीज़ है जिसे हम नज़रअंदाज करें? वस्तुतः हम सब कुछ जानने की जो प्रवृत्ति बना रखे हैं ना, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। इससे हमें यथासंभव बचना चाहिए, बचाना चाहिए। जिन बातों का परिणाम बुरा है उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। हम चीज़ों को जानें, लेकिन जानने के साथ साथ उसके पीछे छिपी हुई बातों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और सब कुछ जानने के बाद जिन्हें नज़रअंदाज करने की क्षमता आ जाती है वो समझदार कहलाते हैं। ज्ञान व्यक्ति को उलझा सकता है, समझ व्यक्ति को नहीं उलझने देती। समझ से व्यक्ति सुलझता है। तो अंदर की समझ जब तक विकसित नहीं होगी, हम किन्हें नज़रअंदाज करना है ये नहीं देख पाएंगे। तो जिनके परिणाम उल्टे हों उन्हें हमें नज़रअंदाज करके ही चलना चाहिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। और है सवाल? पड़ाव है। हाँ, पढ़ाओ, बता दो। आज का रात्रि विश्राम BR इंटरनेशनल स्कूल फतेहपुर, और कल का आहारचर्या राजकीय मध्य विद्यालय गम्हारी फतेहपुर। ठीक। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हूँ श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। महाराज से, अगर किसी व्यक्ति का जीवन विकृत हो तो अच्छे व्यक्ति की संगति से क्या उसका अच्छा हो सकता है? क्या अच्छे व्यक्ति का जीवन विकृत नहीं हो सकता उससे? गंगा में कितने सारे नाले नलियाँ जाती हैं, उससे क्या होता है? वो नालों और नलियों का गंदा पानी गंगा जल बनता है या गंगा गंदी होती है? हालांकि वर्तमान में ऐसा हो गया है। सामान्य रूप से गंगा है वो पुण्य सलीला कहलाती है। उसके जल को पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि गंगा में पड़ने वाला गंदा जल भी गंगा जल बन जाता है। हाँ, लेकिन आजकल इतना औद्योगिक कचरा गंगा में जाने लगा, उसने गंगा को अपवित्र कर दिया। बस इसी उदाहरण से हम ये बात समझ सकते हैं कि सामान्य रूप से अगर लोग, जो विकृत चित्त लोग हैं, एक सीमा में संतों के सानिध्य में जाते हैं
तो उस संगति से उनके जीवन का उद्धार होगा। लोग अगर संतों के पास आएंगे तो लोगों का उद्धार होगा, पर संत यदि लोगों में रम जाएंगे तो संत का बंटा धार होगा। तो कौन है, कितना कचरा हो रहा है, ये भी देखना है। गंगा समा सकती है लेकिन ये औद्योगिक कचरे को नहीं। इसी तरह जो व्यक्ति हृदय से भरकर सुधरना चाहता है, वो चाहे कितना भी विकृत चित्त क्यों न हो, संत के संसर्ग में आकर वह अपना जीवनोद्धार कर सकता है। लेकिन जिनके अंदर सुधार का ही भाव नहीं है, वो अपना उद्धार नहीं कर सकता। हमने सुना है कि चंदन के वन में रहने वाले नीम के पेड़ में भी सुगंध आ जाती है, लेकिन चंदन से लिपटा रहने वाला नाग जहर ही उड़ेलता है। तो सामने वाला नाग जैसा है या नीम जैसा, ये देखना है। अगर कोई व्यक्ति पतित है और वो अपना उद्धार चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, सहज रूप से स्वीकारना चाहिए। उसका जीवन बदलेगा। इतिहास बताता है अनेक लोग पतित से पावन हुए, आगे भी हो सकते हैं, और जो ऐसा नहीं है उनको तो नीचे डूबना ही है। इसलिए संतों से भी कहा गया कि तुम जग उद्धार के लिए ध्यान रखो, आगे बढ़ो, पर अपने आत्महित को कभी मत भूलो। आत्महित को भूल कर केवल लोकोद्धार के ही चक्कर में लगोगे तो दुनिया तुम्हारा उद्धार कर देगी, मामला बिगड़ जाएगा। एक सीमा के अंतर्गत जब तक हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना लेते, तब तक जीवन का सार घटित नहीं हो सकता। इस प्रकार आज का ये शंका समाधान का कार्यक्रम बहुत अच्छे से नए ड्राइवर के माध्यम से चला और बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ गया। बिहार का एक क्रम निरंतर जारी है। ब्रह्मचारी जी ने बहुत अच्छे से इसे पूरा किया है, आगे भी आते रहेंगे। और आज तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।